नमस्ते। पीके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस क्या है तथा इसके प्रकार। स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर हार्डवेयर का वह भाग होता है जिनका इस्तेमाल किसी भी डेटा तथा एप्लीकेशन को स्टोर करने, पोर्ट करने, डाटा फाइल को एक्सट्रैक्ट करने तथा डाटा को एक्सचेंज करने के लिए किया जाता है। यह किसी डाटा या इंफॉर्मेशन को स्थायी, परमानेंटली और अस्थायी, टेम्परेरी दोनों रूप से का काम करता है। स्टोरेज डिवाइस कई प्रकार के होते हैं तथा इन सभी के अपने स्वयं विशेष लाभ और कमियां होती है। स्टोरेज डिवाइस को स्टोरेज मीडिया या स्टोरेज माध्यम के रूप में भी जाना जाता है। उदाहरण के लिए एक स्टैंडर्ड कंप्यूटर में रैम, रोम, हार्ड डिस्क और कैश सहित कई अन्य स्टोरेज डिवाइस होते हैं। स्टोरेज डिवाइस के प्रकार। स्टोरेज डिवाइस किसी कंप्यूटर में दो तरह की पाई जाती है। एक, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। दो, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस अस्थायी, टेम्परेरी रूप से डाटा रखने के लिए उपयोग किया जाता है। यह साइज में काफी छोटे होते हैं, जिस कारण यह कंप्यूटर की आंतरिक इंटरनल भाग में मौजूद होते हैं। इनमें रैम व कैश मेमोरी शामिल है। इसको कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी भी कहते हैं। यह मेमोरी निर्देशों, ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटा को स्टोर करता है जो कंप्यूटर को चलाने के लिए आवश्यक होती है। प्राइमरी मेमोरी, जिसे टेम्परेरी मेमोरी या कैश मेमोरी भी कहा जाता है। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस दो प्रकार की है। एक, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। दो, रोम, रीड ओनली मेमोरी। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये मेमोरी पर रीड और राइट दोनों का संचालन करता है। यह डाटा को अस्थायी, टेम्पररी से स्टोर करके रखता है। अगर सिस्टम में मेमोरी एक्सेस करने के दौरान बिजली चली जाती है तो इस मेमोरी का डाटा स्थायी, परमानेंटली रूप से लॉस हो जाता है। इसलिए रैम एक अस्थिर मेमोरी है। रोम, रीड ओनली मेमोरी। रोम मेमोरी ऐसी जानकारी को स्टोर करता है जो सिर्फ मेमोरी को रीड करता है। इसके द्वारा डाटा को संशोधित करना मुश्किल होता है। रोम एक प्रकार का स्थिर स्टोरेज भी है, जिसका मतलब बिजली चले जाने के बाद भी यह जानकारी को स्टोर करके रखता है तथा डाटा को लॉस होने नहीं देता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के पास अधिक से अधिक डाटा स्टोर करने की क्षमता होती है तथा साथ ही यह किसी भी डाटा को स्थायी, परमानेंट रूप से स्टोर करके रखती है। यह स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर के अंदर या बाहर की तरफ मौजूद होती है। इस प्रकार की डिवाइसेस जैसे SSDs, हार्ड डिस्क और USB फ्लैश डिवाइस आदि होती है। आमतौर पर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस मेगाबाइट्स से लेकर पेटाबाइट्स तक डाटा को स्टोर करने की क्षमता होती है। ये डिवाइस लगभग सभी प्रकार के डाटा, प्रोग्राम और एप्लीकेशन को कंप्यूटर पर स्टोर करते हैं, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, एप्लीकेशंस और सामान्य उपयोगकर्ता का डाटा शामिल होता है। अधिकांश सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे भविष्य अथवा डिजास्टर रिकवरी के लिए डेटा बैकअप लेने या लंबे समय तक इस्तेमाल किए जाने वाले डेटा को स्टोर करने या कम इस्तेमाल होने वाली गैर महत्वपूर्ण डाटा को किसी सस्ती स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करके रख सकते हैं। नीचे कुछ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के नाम दिए गए हैं, जैसे DVD ड्राइव्स, CD-ROM ड्राइव्स, ब्लू-रे ड्राइव्स, HDDs, हार्ड डिस्क ड्राइव्स, फ्लॉपी डिस्केट, USB फ्लैश ड्राइव्स, क्लाउड स्टोरेज, SSDs, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, SD कार्ड्स, टेप ड्राइव्स एक्सेट्रा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।